सबसे पहले तो यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा रहा उस पर हम बात करते हैं। तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा इस पर पहले बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते थे सब्जेक्ट वाइज लेवल कैसा रहा। आप सबने पेपर दिया होगा, सबने पेपर देखा होगा, मैंने भी पेपर देखा है और भी जो साथी पेपर देखा है, आजकल सारे टॉपर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि किस तरह से पेपर का लेवल क्या रहा। बाकी और कैंडिडेट भी जुड़े हैं तो उनसे भी बात करके ओवरऑल मैंने भी पेपर देखा तो उस आधार पर मैंने ये निकाला, और मेरे ख्याल से आपका भी लगभग मोटा मोटा अनुमान यही रहने वाला है। हालांकि जिसने तैयारी नहीं करके गया है उनके लिए तो सारे के सारे सब्जेक्ट हार्ड है, लेकिन जो तैयारी करके गया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए पेपर कैसा लगा है। हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स का यही कहना कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहा। आप देखेंगे कि सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन में एक सवाल में कई तरह के और एक से ज़्यादा सवाल छुपे हुए हैं, है ना, कि 4 ऑप्शन दिए, आपको 4 ऑप्शन आने चाहिए तब जाकर आप उनका आंसर कर सकते हैं। सीधे सीधे आंसर करने वाले बहुत कम सवाल थे। तो इस तरह से देखा जाए तो पेपर हिंदी का थोड़ा सा सब्जेक्ट जो था वो थोड़ा हार्ड लेवल का था। 30 नंबर का ये था। इंग्लिश 20 नंबर की थी। इंग्लिश मीडियम लेवल की, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं। इंग्लिश में 2-3 सवालों को छोड़ दें तो इंग्लिश लगभग लगभग ऐसा था कि जिन्हें थोड़ी बहुत तैयारी करके वो कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, इसको हम मीडियम कह सकते हैं, बहुत ईजी भी नहीं कह सकते हैं। गणित देखो, गणित 40 मार्क्स की यहाँ पर गणित थी, है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि गणित बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा, बोर्ड ने ये बहुत अच्छा दिया कि सबको बराबरी पर ला दिया, चाहे आर्ट्स के कैंडिडेट है चाहे मैथ्स के। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले अगर मैथ्स अगर हार्ड होती तो मैथ्स के कैंडिडेट जो होते हैं बीएससी मैथ्स के, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि हार्ड वो कर पाते, बाकी लोग नहीं कर पाते। लेकिन मैथ्स को ईजी दिया गया। आप मैथ्स देखेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जिन्होंने मैथ्स की थोड़ी बहुत तैयारी करके वो मैथ्स के सारे सवाल कर सकते हैं। तो मैथ्स इजी देने से ये हुआ कि चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे साइंस के, आप लगभग सभी बराबर, क्योंकि सवाल ऐसा है कि लगभग सभी कर सकते हैं। तो मैथ्स के जो कैंडिडेट है स्पेशली उनको कोई बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक ईजी पेपर दिया गया, यहाँ पर इजी सवाल दिए गए मैथ्स के। तो 40 मार्क्स ऐसे हैं जिनमें से काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि साइंस जो मैथ्स बैकग्राउंड के तो लगभग 40 के आसपास करेंगे, और बाकी कैंडिडेट्स भी 4-5 नंबर का थोड़ा फर्क रह सकता है, बाकी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, ये एक सब्जेक्ट जरूर था सामान्य विज्ञान, जिससे काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए। सामान्य विज्ञान के सवाल ज़्यादा पूछे गए, मतलब ये लग रहा था भी 10 नंबर के नहीं, 10 नंबर से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए, और वो करंट से जोड़ते हुए पूछे गए, तो दोनों शामिल हो गए। वैसे दोनों 20 नंबर के थे। ये ऐसे सवाल थे जो थोड़े से हार्ड लेवल के मुझे लगे, ये हार्ड लेवल का था। कुछ सवाल ऐसे थे जिनका आंसर आसानी से मिलेगा नहीं, है ना। इसकी आंसर की अभी मैं लेवल बता रहा हूँ, इसकी आंसर की भी जल्दी जारी करेंगे चैनल पर, क्योंकि तुरंत पेपर आते ही तुरंत उसका सॉल्व करा देना थोड़ा ठीक नहीं है। कई सवाल फिर गलत हो जाते हैं, फिर उसको एडिट करना बड़ी प्रॉब्लम रहती है। गलत बताने की बजाय थोड़ा सा हम इस पर रिसर्च करके आपको बताएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। तो शाम तक आपको आंसर की भी मिल जाएगी, सारे हमारे टीचर्स जो हैं उस पर लगे हुए हैं, ताकि कोई भी सवाल का आंसर गलत हम यहाँ नहीं बताएं, जो बिल्कुल सही है उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आंसर की भी आपको मिल जाएगी। भूगोल की बात करिए, तीनों साथ में है, विश्व का भूगोल, भारत और राजस्थान का भूगोल। मैंने इनको अलग अलग इसलिए किया कि विश्व के भूगोल के सवाल को आप देखेंगे थोड़े से हार्ड थे। बाकी राजस्थान का और भारत का भूगोल देखेंगे जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो मीडियम लेवल का था, इजी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का था, तो ठीक ठाक लेवल था। राजस्थान कृषि और आर्थिक संसाधन की बात करें तो ये मीडियम लेवल का था, लेकिन इतिहास और संस्कृति आप देखेंगे एक इजी लेवल के सवाल आए। राजस्थान का इतिहास आप देख लो, राजस्थान की संस्कृति देख लो, बहुत इजी सवाल आए, बहुत टफ सवाल यहाँ पर नहीं पूछे गए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, आप इसको मीडियम लेवल पर ले सकते। तो मीडियम लेवल का पेपर है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी एक अनुमान लगाया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे कैंडिडेट से बात करके और मेरे अपने अनुभव से मैंने सारा ये सेट किया है। कट ऑफ